भाजपा जिस तरह से नचाएगी उसी तरह से मुख्यमंत्री जी नाचेंगे। मुख्यमंत्री जी दबाव में काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भाजपा के इशारों पर चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की तरफ से बयान आया है कि पार्टी की ये प्रक्रिया होती है और कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन जी हैं। सर, कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी वैशाली गए थे। जब वहाँ पे प्रेस के लोगों ने पूछा कि कैबिनेट का विस्तार कब होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाजपा से अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है, भाजपा से प्रस्ताव आएगा तो कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी दबाव में काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भाजपा के इशारों पर चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी पहले जो स्वतंत्र रूप से कहते थे कि हम न किसी को बचाते हैं, न किसी को फंसाते हैं और स्वतंत्र काम करते थे, अब किसी के चंगुल में फंसे हुए हैं और भाजपा इनको अपने कब्जे में ले लिया है। भाजपा जिस तरह से नचाएगी उसी तरह से मुख्यमंत्री जी नाचेंगे। सवाल लेकिन पूछा जा रहा है कि आपके नेता कहाँ हैं। हमारे नेता हम लोग के बीच हैं, उनसे पूछिए ना कि उनका आज़ादी कहाँ गया, क्यों कैद हो गए मुख्यमंत्री जी, कहाँ हैं, उनकी आज़ादी कहाँ चली गई। ज़रा उनसे भी पूछिए कि उनकी आज़ादी कहाँ गई। आज प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव को ट्विटर से बाहर आना चाहिए और ज़मीन पर काम करना चाहिए। हम तो भाजपा और एनडीए के लोगों से मांग करते हैं कि पहले जाकर ज़मीनी हकीकत को देखिए, ज़मीन पर क्या आपका विकास हो रहा है, नल जल योजना का क्या स्थिति है, उस पर देखिए ना। तेजस्वी जी हैं और हम लोग के बीच हैं और अभी जब ज़रूरत होगा तो वहाँ पे फील्ड में भी जाएंगे। सब लोगों के बीच में हम लोग को टेलीफोन के माध्यम से अभी 2-4 दिन से गए हैं, बाहर गए हुए हैं। सब लोगों को पूरा क्षेत्र में जो भी विकास का काम है वो देखने के लिए बताए हुए हम लोग कर रहे हैं। जो लोगों की समस्या है उस पर भी हम लोग खड़े उतर रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगातार हर गरीब, वंचित, शोषित और बेरोजगारों की बात करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन एनडीए जो है वो लगातार तेजस्वी यादव के गायब होने को लेकर सवाल उठा रही है। मेरा अगला सवाल यह है कि बीजेपी ने वादा किया था 19 लाख लोगों को रोज़गार देने का। नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक होती है और सबसे पहले बीजेपी का वादा पूरा करने का ऐलान हो जाता है और 20 लाख लोगों का सृजन बिहार में होगा। ये कब होगा? 19 लाख लोगों को रोज़गार कब मिलेगा? अब कल सुने कि कैबिनेट का बैठक हुआ, उसमें बोले हैं कि 20 लाख लोगों को रोज़गार देंगे 5 साल में। तो 5 साल में आखिर तिथि तय कीजिए ना, कब से शुरुआत कर रहे हैं। बिहार का युवा रोज़गार मांग रहा है, बिहार का हर एक नौजवान अपने रोज़गार के लिए सड़क पर भटक रहा है। आप रोज़गार नहीं देंगे तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे। आपके हाथ में मास्क है, लेकिन अब बिहार में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी अच्छी खबर है। हम लोग प्रिकॉशन के लिए मास्क रखे हैं और पता नहीं पिछले 7-8 महीनों से ये लोग कहाँ पे निर्माण करा रहे हैं कि आज तक वैक्सीन का निर्माण हुआ नहीं और उससे पहले रखने की व्यवस्था देखी जा रही है। गोडाउन खोजा जा रहा है, कहाँ पे उसको रखा जाएगा। सामान पहले आए तो उसके बाद ना रखने की व्यवस्था हो, उसको देने की व्यवस्था हो। सामान अभी तक दिखा नहीं कि कोरोना वैक्सीन है कहाँ। आई लोग कोरोना वैक्सीन आ रहा है कर रहे हैं। कहाँ से आ रहा है बताइए, किसने निर्माण किया ये भी बताइए। क्या लग रहा है, कोरोना के नाम पर भी राजनीति हो रही है बिहार में? एक तो सबसे बड़ा घोटाला होगा बिहार के अंदर, वो कोरोना घोटाला होगा, वो भी आप लोग देखिएगा और उसकी जांच हम लोग करवाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, पहली बार आप महुआ से चुनाव लड़ा, जीत के आए, लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। जनता से जो वादे आपने किए थे उन वादों को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम उनके वादों पे खरा उतरने का काम कर रहे हैं। जो भी विकास की बातें हैं उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और जो उनकी जन समस्याएँ जो होती है वो भी हम लोग प्रतिदिन जनता दरबार लगाकर हल कर रहे हैं। और जो उनको रोज़गार दिलाने की बात है वो हम लोग सदन में उनकी आवाज़ बनकर उनका आवाज़ उठाएंगे और इनको उनका हक दिलाने का काम करेंगे। चलिए, ये थे महुआ के विधायक मुकेश रोशन। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।